देख कबीर, तू जानता है कि ये कैफे ही मेरे लिए सब कुछ है और इसकी रेप्यूटेशन मुझे कितनी अजीज है। तूने विकी से बदला लेना ना, तो बाहर जा, उसका सर फाड़, टांगे तोड़, गोली मार, जो मर्जी करना है कर, मगर आइंदा इस जगह ये तमाशा नहीं होगा। ओके? पानी पियो। और तुम क्यों लड़ते फिर रहे हो? जब एक बात खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है? ये बात खत्म नहीं हुई जोरी, ना ये बात खत्म होनी है। तो क्या यहीं फंसा रहेगा? हाँ, आगे नहीं बढ़ना तूने? आगे बढ़ के कहां जाऊं? बता मुझे। वो साला मेरा फ्लो, मेरा स्टाइल, मेरे गाने, हर मेरी चीज को लेकर स्टार बना हुआ है। किसके बलबोते पे स्टार बना? किसकी एल्बम के बलबोते पे वो बंदा स्टार बना? मुझे तू बता। और तू कह रहे ये जाने तू मतलब नहीं बढ़ोगे? लड़ते फिरोगे? तू इग्नोर नहीं कर सकता उसे? चवल आदमी है, दफा मार पर। चवल है तो तुमने तो स्टेज दिया हुआ है उसे। बंदा चवल है पर काम तो अच्छा है ना उसका। ओ भाई, वो काम जो उसने तेरा चोरी किया उसके नाम से बिक रहा है, क्या करूं मैं? मुझे बड़ी हैरत हो रही है तेरे पे यार। क्या? क्या हैरत हो रही है तुझे? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही तेरी। क्या समझ नहीं आ रही? एक तरफ तू मेरे साथ है, एक तरफ तू उसे जाने भी नहीं दे रहा। तू एक काम करना है यार, तू डिसीजन ले ले। तूने किसकी साइड पे रहना है? मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, सबके लिए आसान होगा। समझाऊं तुझे? हाँ, मैंने अवाम की साइड पे जाना है, ठीक है? जिसके पास अवाम, उसके साथ जोड़ी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अवाम तो उसी के साथ है। मैं चलता हूं। ओ भाई, बस कर बस कर बस कर। बैठ इधर, बैठ 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 बैठ। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। वो मेरा दोस्त नहीं है, पर तू मेरा यार है। अगर मुझे अपना घर और कैफे ना चलाना हो तो मैं उस पर थूकूं भी ना। वो सिर्फ इसलिए यहां आता है क्योंकि वो बिजनेस लाता है। और मैं तुझे उस दिन का कह रहा हूं ना कि ये जो तेरे अंदर गुस्सा है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे अपने काम में निकाल। तू कोई गुंडा बदमाश नहीं है कबीर, म्यूजिशियन है। तेरा ये गुस्सा, तेरा ये एग्रेशन तेरे काम में दिखना चाहिए, तेरे म्यूजिक में, लोगों के सर फाड़ने में नहीं। समझा? पानी पियो। पानी पी ले। अब भाभी, आज तो बड़ी सोहनी लग रही है। काम बताओ, वो थोड़ा वक्त निकलेगा आज? नहीं, आज तो बहुत मुश्किल है। वो मैंने फेशियल कराना था। आज बहुत मसरूफ हूँ, कल कर दूंगी फेशियल। ये क्या बात हुई भाभी? आज बहुत मसरूफ हूँ, कल को कारोबार करेगी, पार्लर खोलेगी तो ग्राहक आएगा, उससे क्या कहेगी कि कल कर दूंगी? ओ है तो ग्राहक थोड़ी घर का जी है। कल को पार्लर खोलूंगी तो कोई काम बटाने वाली रखूंगी ना, जो साथ काम करे। तो सलीम को ही रख लेना ना, अच्छा है, वो भी काम पे लगेगा और पैसे भी घर के घर ही रह जाएंगे। अच्छा, फजूल बातें ना कर। वैसे ही कल सबने बहुत सुनाई है बेचारे को। बस कर दे भाभी, जवान जहान मर्द है वो। तो क्या हुआ, मर्द इंसान नहीं होते? उन्हें दुख तकलीफ या दर्द नहीं होता? हाय कुर्बान जाओ, तुम लोग ना मर्दों को ठीक होने देना। इधर आओ। कल कर दूंगी तुम्हारा फेशियल वगैरह भी, मैंने बड़े काम करने हैं। मैंने फिरनी भी बनानी, दानिश के कपड़े भी धोने हैं। फिरने किस खुशी में बन रही है? नायला की बेटी के लिए बन रही है? नहीं, बेचारे सलीम जी का ना मूड बड़ा ही ऑफ है।
तो ना सुबह नाश्ता भी नहीं ठीक से करके गए। मैं सोची थी उनके लिए फिरनी बनाती, उन्हें बड़ी पसंद है। दो लगा भाभी उसको, तो उसके लिए फिरनियाँ बना रही है, काम पे लगा उसे। हाँ है, काम पे जाता तो है बेचारा, आहिस्ता आहिस्ता और कमाने लग जाएगा। अभी कमाता नहीं है तो ये हाल है, कल को कमाने लगे तो तूने तो उसकी पूजा शुरू कर देनी है। मेरी बात सुने ना, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और भाभी ये 1980 की फिल्मों के डायलॉग बोलने बंद कर दे। पैसा ही सारा कुछ होता है, पैसा ना होना तो इज्जत भी नहीं रहती और ना ही प्यार। अच्छा, तेरा खामन भी तो बड़ा कमाता था, बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, फिर तूने क्यों छोड़ा उसके? तलाक के लिए उससे है, बता जरा। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुझे कोई ताना नहीं दे रही। भाभी तूने जो कहना चाहा वो कह दिया है ना? मेरी बात सुन, है ना? है ना? अरे हाय, बात बात पे नाराज हो जाती है। राजू हाँ, वैसे अब अमेरिका में वो बात नहीं रही, रह गया बेचारा। हाँ जी, आप तो जाते रहते हैं ना। वो पहले किसी मुल्क को तड़ी लगाता था तो सारी दुनिया डर जाती थी, अब सबको पता है कि झूठ बोल रहा है। वैसे खान साहब एक बात समझ में नहीं आती, ये सारे जो है ना वो अमेरिका को गालियां देते हैं, फिर भी वहाँ जाने के लिए मरते हैं, ऐसा क्यों है? वो पुत्र सारे मुल्कों को तो लूट पुट के ले जाता है वो। अब लूटे पुटे लोग कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना जहाँ से कुछ मिले। हाय हाय हाय, क्या पता है की बात की है खान। अब्बा जी मेरा फैसला कराएं, मैं इस घर में सबकी बातें सुनने के लिए रह गई हूँ। ओ पुत्र आते ही अमरीकी तोपों की तरह बमबारी शुरू कर दी है, हुआ क्या है? नहीं मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया है क्या? ओ पुत्र बता तो सही, बात क्या हुई है? नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ बात बात पे ताने सुनने को मिलते हो। ओ को कारते दस। पहले वो नाइला की वजह से सारे लोगों के ताने सुनने को मिलते थे और अब उसकी बेटी आ गई है। और नाइला ने तुम्हें क्या कह दी? हाँ उसने क्या कहना है, और वैसे भी अब्बा जी आपको तो उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैं कैसे जिंदा रह रही हूँ, जमीन पे नींद आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ नहीं पता आपको। उसकी प्राइवेसी है और मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं तो इंसान ही नहीं हूं ना। ओए अच्छा चल पुत्र इधर आ मेरे पास, मुझे बताओ मेरा पुत्र क्या हुआ, इधर आ। मैंने नहीं आना अब्बा जी, तो भाभी हर वक्त मुझे तलाक के ताने देती रहती हैं, और भाई ऐसे बगैरत है कि उन्होंने कभी झूठे में मुझे पूछा तक नहीं है। एक कमरा ही था ना मेरे पास, चुप करके वहां बैठी रहती थी। अब्बा जी आपने वो भी मेरे से ले लिया, और क्या होना है, पीछे रह ही क्या गया। ओ पुत्र क्यों ऐसी बातें कर रही है? मुझे नहीं पता अब्बा जी, आप मेरा फैसला कर दें, मुझे इस घर पे रखना या नहीं रखना। अगर मैं इतना ही बोझ हूं ना तो मुझे बता दे, मैं चली जाती हूँ। मुंह बांध कर अपना। अच्छा चल साथ ले पुत्र। नहीं अब्बा जी, मेरी जिंदगी मेरी खुशियां तो किसी को नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे। ओए अच्छा चल चुप कर जा पुत्र, मेरे लिए तुम में और नाइला की बेटी में कोई फर्क नहीं है। रहने दे अब्बा जी, फर्क है। मेरा कमरा उसको देते हुए तो एक दफा भी आपके ज़हन में मेरा ख्याल नहीं आया ना। और तुझे कमरे की तंगी है ना? हाँ और भी कई मसले हैं, लेकिन आपको कोई नजर आए तब ना। वो आता है, सब नजर आता है, कर तो मैं कुछ हद हो गई है। इतनी कौड़ी तबीयत नहीं कर लेते पुत्र, घरों में गुजारे करने होते हैं। बंद कर ले इस खंदक को। राजू हाँ ये खान साहब, पुत्र वो सलीम आता है ना, तो इन सब को इकट्ठा करो जरा, मैंने इनसे बात करनी। खान साहब सबको घर से निकालने लगे। नहीं पुत्र सारिया किस लिए निकालना, सिर्फ तेनू। शौक है, मुंह बंद कर। अब क्या हो गया अब्बा जी, प्राइवेसी के बाद कोई और चीज मांग ली ना, लगी तीन है। और तुम लोगों को तो कुछ ज्यादा नहीं आता, क्या घर के को मसले ना घर वालों के। बंदा घर वालों के मसले सुन ले, पैसा कमाने के लिए खज्जल ना हो। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ और तू फिर नहीं खा, तेरी तो मौजें लगी हुई हैं। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੇ ਖਿੱਚੀ और तू छटेगा तो मैं खावांगा ना। ओ मेरी भी कुछ सुनोगे या अपनी बकवास ही करते रहोगे? अब्बा जी फिर नहीं। वो ठंडी है पुत्र, परे कर। खान साहब तुसी भी तो कुछ बोलो, मेरा सस्पेंस ही पाई जान दे हो। वो मैं ये कह रहा था कि जारा के आने के बाद हिरा काफी परेशान है, क्योंकि हमने
इसके पूछे बगैर ही इसका कमरा लारा को दे दिया है। अब्बा जी आपने हम सबको हिना के लिए बुलाया? चलो यार उठाओ कमरे में चलते। वो बैठ जाओ ना, आप रात हो गई है। वो तुम्हारी बहन है, वो भी उतनी आग है जितनी कोई और। इन्होंने कोई तवीज तो नहीं बुला दिया अब्बा जी को? जरूर फिरनी में डाला होगा, सुना मीठा में ज्यादा असर करता है। वो मुझ पे तमीज, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। नहीं अब्बा जी, ये ना कल पीछे बैठी मिट्टी खोद भी रही थी। शाबाश है भाभी, मैंने अपने प्यो पे ही तवीज करने हैं ना। और कौन सी मुगलिया सल्तनत है जिसके लिए मैंने तवीज धागे करने हैं? मेरा ख्याल है आप लोग अपनी भाग कर ले, मैं जाके इधर आराम करता हूँ। और बैठे खान साहब, की हो गया? मैं उठ जाता था, मैंने फिर बैठना नहीं था। चलो बचत हो गई ना, बैठे हो। अच्छा भाई अब सब अब्बा जी की सुनो। मेरी को रह गई है तो आप लोग कर ले अपनी। अब्बा जी तुसी भी तो सीधा मुद्दे दिया हो ना, कल घुमाई जाते हो। ओए कलरफुल बेवकूफ, मैं कह रहा था कि ज़ारा के आने के बाद हिना बड़ी तंग हो गई है, उसे जमीन पे सोना पड़ता है। बड़े बड़े दरवेश जमीन पे सोते रहते हैं अब्बा जी। तुम भी बड़े दरवेश हो, जमीन खोद के ना तुम्हें सुना दे, ऊपर गोलाकार मिट्टी भी डाल देंगे। आय हाय अब्बा जी, ऐसी बातें तो ना करें। अब्बा जी आप मेरी मुश्किलों का जिक्र कर रहे थे, बोले। वो मैं कह रहा था कि हिना बड़ी परेशान है, तंग है। हिना की मुश्किलों को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि छत पे एक कमरा बना लेते हैं और उस नए कमरे में ज़ारा को शिफ्ट कर देते हैं। ये आपने मेरे लिए सोचा है? आओ मतलब तुम्हें जब भी होती है, तुम्हारे लिए सोचा ना। और तुमने ही कहा था कि ज़ारा के लिए ऊपर छत पे कमरा बना दे। अब तेरी बारी है तो तू गुस्से में आ गई। पहले तो आपने कभी मेरी नहीं मानी और ये इतनी जल्दी मान ली। एक मिनट और मैं समझा नहीं, कमरा छत पे बनाना है या कॉपी पे बनाना है पेंसिल से? साढ़े को तो कॉपी पेंसिल लेने पैसे नहीं है। बेचारा दानिश पुरानी कॉपियों पे लिखता रहता है। और खान साहब, और हमारी छत पे तो कोई बड़ा परिंदा आकर नहीं बैठता कि छत गिर ना जाए। आप नवा लेंटर पा रहे हो। वो सो गया परिंदा के साथ दाने वाली बोरी लेके आता है। अब्बा जी अब छत पे कमरा भी बना रहे हैं तो नाइला की बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं। और चलो कुछ तो इस घर में नया होने लगा है ना। वैसे भी उसने कौन सा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहना है यहाँ पे। तो भाभी तेरा क्या मतलब है? मैंने हमेशा इधर ही रहना है। किसी ने भी हमेशा नहीं रहना, एक दिन तो सबने टूट जाना। वो देख पुत्र, तेरे पास तो कमरा है, तुम्हें तुम्हारा कमरा वापस मिल जाएगा, उसे नया कमरा बना देते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। नहीं अब्बा जी, इससे ज्यादा कर सकते हैं। घर में तो नोटों के ढेर पड़े हुए हैं। और अब्बा जी आपको अंदाजा भी है कितना खर्चा आएगा, कहाँ से आएगा? ओ वफाकी ज़ेरे खजाना, वो या बना दे तो है ना। देख लें खान साहब, ये ना नवा कमरा बनाने के चक्कर में पूरा घर ही गिर है। वो नहीं पुत्र, मेरे वालिद साहब ने ये खुद सर पे खड़े होके मकान बनवाया था। एक एक ईंट इसकी खुद लगवाई थी, ऐਵੇਂ गिर जाएगा। क्यों नहीं इंजीनियरिंग है, सर पे खड़े होकर बनाओ तो घर नहीं गिरता। अब्बा जी एक दिन चंगा खाना घर में पक जाए ना तो कई दिन घर में खाने को नहीं होता। और आप रोजाना नया शोशा छोड़ देते हो। और हम हर रोज यही सोचते रहे कि नाले की धी को क्या करना है, क्या देना उसे। अब्बा जी अब खुद बनाने के लिए पैसा नहीं है और आप बनाने चले हैं कमरा। तो बाजी दा वास्ता जाओ, जाके अपने कमरे सो जाओ। अब्बा जी वैसे कमरा बनाने में कितना को खर्चा आएगा? अब्बा जी मिस्त्री हैं जो अब्बा जी बताएं, ये तो कोई ठेकेदार बताएगा कितने पैसे लगने हैं। बड़ा तेरा कोई टूटे बेलचे वर्गा मुंह है। अब्बा जी आप ना पता करें कि खर्चा कितना आएगा, बाकी बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लेंगे? पहले पता लगवा लें कि खर्चा कितना होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। जब बात होनी नहीं है, करना ही नहीं काम, तो फिर खर्चा वर्चे की क्या बात हो रही है? बनना है और जरूर बनेगा। और कैसे बनेगा? पहले नहीं चला था मुंह करती मेला मेला। पायड़ वसीम तो नहीं मान रहे। मान जाएंगे ये। अब्बा जी आप बस पता कराएं कि खर्चा कितना आएगा। बहरहाल पुत्र, ये गोल बकवास कॉन्फ्रेंस में फैसला यही हुआ है, कल से काम शुरू हो जाएगा।
गुस्से में है? हाँ जी। बैठ जा आराम से, एवं सट ना लगवा ली। नहीं नहीं, तू भी अब्बा जी से कह के अपने लिए कमरा बनवा ले। क्यों? मैं क्यों बनवाऊं अपने लिए कमरा? मेरे लिए ये अजायब घर ही काफी है। वो जो नोट बरस रहे हैं आसमान से, तू भी इसमें अपना हिस्सा डाल दे। अच्छा, तो तुझे उस बात का गुस्सा है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, तुम लोग ये बात सोच भी किस तरह सकते हो। वो इधर घर में घर के लाले पड़े हुए हैं और उधर अब्बा जी के लाड ही नहीं खत्म हो रहे, और ऊपर से तू भी उनके साथ रल गई है। ऐसा क्या लाड उठा लिया हमने? वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले। हैं, खाने के टिफिन कौन पेश कर रहा है, सुबह के नाश्ते कौन देने जा रहा है, दूध के गिलास पेश किए जा रहे हैं, दूध 220 रुपए किलो। अच्छा चल, इतना गुस्सा ना कर, एडा तो नूरी नाथ। इधर आ, मेरी बात सुन। मैं नहीं आ रहा। आना। ओ मैं नहीं आ रहा। ओए इधर आ। तुझे पता है? नहीं। बात तो सुन ले पहले मेरी। तुझे पता है ज़ारा किस दिन पैदा हुई है? किस दिन? 3 दिसंबर शाम को। रब सोना कितना मेहरबान है। अगर उस दिन उसने हमसे एक बच्ची ली थी तो उसी दिन उसने हमें एक बच्ची दी भी थी। और तो रब सोने का निजाम देख, वो बच्ची जवान होकर खुद ही हमारे पास हमारे घर पहुंच गई। मुझे तो वो मेरी शाइस्ता ही लगती है, तुझे नहीं लगती? तू गौर तो कर, बाप बनकर उसको देख तो सही, वो तुझे अपनी शाइस्ता ही लगेगी कसमें। और अब मेरी बच्ची ना मेरे साथ मेरे इसी घर में रहेगी। फिर चाहे मुझे उसके लिए कमरा तो क्या, सारा घर ना बनवाना पड़ा तो मैं तो बनवा लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है यार ये, फिर टिफिन? क्यों, आज भूख नहीं लगनी तुझे? मैं कितनी तरह बताया कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ। ब्रेक होगी तो फिर टिफिन निकाल निकाल के खाऊंगी, भूख पड़ जाती है यार बैग में। तो फिर भी खा तो लेती हूँ ना, तो लेकर जाओ। और ये क्या, पूरा नान भी खत्म नहीं किया तुमने? बस भाई मेरा हो गया, सुबह सुबह इतना हैवी नहीं हो सकता। सलाम मिठिया, हमें भी क्या कहते हैं, चाय पिला दे, घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। हैं? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ना पुत्र, तू बाहर जाती है, लोड पड़ती है, वो क्या कहते हैं इसे, जेब मनी। नहीं मेरे पास इतना है कि मैं गुजारा कर लूंगी। फिर क्या हो गया बेटा, ये भी रख ले, इजाफा हो जाएगा। नहीं बड़ा बड़ा बाबू नहीं तुम्हारा, बड़ा बाबू नहीं पुत्र। मैं जब से तू आई ना, घर में रहमत आ गया, थिएटर पर तड़ा तड़ काम मिल रहा है, क्लैपों पे क्लैपें मिल रही हैं। नहीं 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 रोना। नहीं, अगर तुम नहीं रखेगी ना तो फिर कटी कर दूंगा, कटी, बस नाराज हो जाऊंगा तेरे पर। जा, तुझे देर नहीं हो रही यूनिवर्सिटी से, जा। मिठिया, और मैं क्या चाल है, आ जा, और किन्ना को इंतजार करवाने ही। राजू खां, पुत्र पास एक सुथरी सी ईंट पकड़ो और उधर रखो। या खान साहब, एक कदम पीछे पुत्र। क्यों इधर नौबाल हो गई है? रेस्ट खान साहब, उठ के उधर खड़े हो जाए। उधर पुत्र, उधर। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। बुरे लग रहे हो बेटा, उधर खड़े हो जाओ। क्या कह ले,
इधर ਉੱਥੇ भी बुरा लग रही है। लो बेटा, ये कमरे की लंबाई हो गई पुत्र, और ये चौड़ाई, और ये जहाँ पे बुलबुला खां का मुंह है ना, इधर खिड़की निकल आएगी, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ दरवाज़ा है। लो जी, अन्नी सी गल थी, बन गया कमरा। सबको ना नवे कमरे की मुबारकबाद। आओ फिर दुआ कर ले। अब्बा जी कमरा छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा। पहले ना कमरे की दीवार हिल जाएगी। पुत्र जितना कमरा नीचे है उतना ही है। अब्बा जी नीचे कौन सा मंटो पार्क है, छोटा सा तो कमरा है। खान साहब इससे बड़ी तो लूडो होती है जो बच्चे खेलते हैं। ओ बेटा जी, अब जितनी गुंजाइश है उतना कमरा ही बनना है। रुकिए खान साहब, ये छतें हमेशा से जुड़ी हैं, आप इनके बीच दीवार खड़ी करने जा रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद के पहली तकसीम के जख्म नहीं भरे और आप एक और तकसीम करने जा रहे हैं। अब्बा जी जब कमरा ही बनाना है तो फिर बड़ा सा कमरा बना ले। खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे की थोड़ी सी छत भी कमरे में ले क्या? लेते हैं। सही कह रहा है अब्बा जी, मिर्जा अकेला आदमी, इसलिए इतनी बड़ी छत क्या करनी है। जालिमो, कमरा बनाने का फैसला करके पाँव तले जमीन खींच चुके हो, अब छत भी छीनना चाहते हो। वो मिर्जे छत का करना क्या है, अब तो बसंत भी नहीं होती। और मिर्जा साहब जब से बसंत खत्म हुई है हमने तो छत पर आना जाना ही छोड़ दिया। आपने छत पे आना छोड़ा होगा, हमारे तखय्युल की परवास तो इसी छत से होती है। लो बेटा जी, कमरा इतना ही ठीक है। गुसलखाने की दीवार मिर्जे की छत की तरफ कर लेते हैं, गुसल खाना भी बन रहा है और बच्ची नहर पे नहाने जाएगी। और मिर्जे चाक से बनना है, भावे स्विमिंग पूल में ला लो। अगर मेरा ख्याल है कि गुसलखाने की दीवार से मिर्जे की छत की धूप रुक जाएगी, मिर्जा कहीं मुरझा न जाए। धूप छाँव बहार सब खत्म कर देगी खान साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके और हमारे दरमियान ये दीवारें खड़ी नहीं करने दूंगा। मैं तो कहता हूँ खान साहब पूरी छत पे ना एक ही कमरा बनवा लेते हैं, बड़ा सा हॉल, छोटा सा गुसलखाना। ये बोसीदा दरो दीवार आपके जाबराना इकदाम ना सह पाएंगे खान साहब। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब्बा जी कच्चा कमरा डाल लेते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और छत गिरने की फिक्र भी नहीं होगी। वो ना पुत्र, कमरा पक्का ही बनेगा। वो बच्ची क्या सोचेगी, खुद पक्के मकान में रहते हैं और मुझे कच्चा कमरा बना दिया है। खान साहब कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन काफ़ी अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई, पुराने दिन याद आ गए। वैसे आपको तो घर पर ही एंटरटेनमेंट मिल जाती होगी। सर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप घर में भी करंट लगाते हैं सबको। खान साहब की नवाजी हो, छोड़ोगी तो नहीं। है ये लो। थैंक यू सर। वैसे आपके अपने नाना का घर है तो आप हॉस्टल में क्यों रहना चाहती हैं? अब्बा जी छत पर टीआर गार्डर डाल देते हैं। नहीं पुत्र, कमरा पक्का बनेगा, ईंट वाला, प्लस्तर के साथ और ऊपर पेट, और वो मार्बल भी लगवा देते हैं ना, टैलों वाला फर्श। ताजमहल बनवा दे और दफन कर दे हमें उसमें। गुंजाइश निकली तो ये भी जरूर करेंगे। क्या? और मेरा मतलब है कि मार्बल भी अगर गुंजाइश निकली तो लगा देंगे। खान साहब आप क्या चाहते हैं, हमारा आपका आमना सामना खत्म हो जाए, ये ताल्लुक ना रहे, ये राब्ता टूट जाए। ये परिंदे जो आते हैं हमारी जो खुशबुओं का पैगाम लाती हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे? ये कमरा नहीं जिंदान बन रहा है हमारी हसरत और ख्वाहिशों को कैद करने का। बेटा मेरा ख्याल है कि लेबर को मिर्जे की तरफ से ऊपर चढ़ाएंगे, और अगर कमरा बनने के बाद बच गई तो अपनी तरफ से नीचे उतार लेंगे। खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे को भी साथ शामिल कर लेते हैं, ईंटें तो उठा ही लेगा। अली भाई कुछ चंगी गल की थी, तू बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब्बा जी देखिए हम सायों का हक पहले होता है और फिर खर्चा भी बच जाएगा। मुबारक हो मिर्जे, कम मिल गया। लो जी मिर्जा साहब, अब आपकी तरफ दावत बनती है हमारी। अब्बा जी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तो थिएटर पे ही जाता हूँ, कमरा कौन बनवाएगा? बाजी मेरा तो ज़हन नहीं बनता, कमरा कैसे बनेगा? ये पुत्र तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। तुम्हारा अपना आदि ईंट जैसा मुंह है, साबित कैसे उठाओगे?
हम सिर्फ ख्याली महल बनाते हैं खान साहब, ये सख्त काम हमसे ना हो पाएगा। मिर्जा साहब हिम्मत तो करें, क्या खूब लगेगा दाबड़ा उठाए हुए, ऐसे लगेगा जेल में कमरा बन रहा है। ले पुत्र, तू जाके तो जरा वो ठेकेदार यूनुस को लेके आ। हाँ साहब, क्या कमरा वाकई ही बनेगा? हाँ जी। तो ऐसे करके लंबाई किस तरह थी? अबा जी ऐसे तरह खुलता थी ना कि किताब तस्लीम। सर वो हॉस्टल में पढ़ाई अच्छी होती है ना सर। ये आपको किसने कह दी? सर अब आपसे क्या झूठ बोलना। दरअसल मैं अपनी फैमिली की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ सर। मेरे घर में सभी सेल्फ मेड है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह अपना नाम बनाऊं, जिस तरह मेरे नाना ने बनाया है। वैसे नाम बनाने के लिए हॉस्टल बहुत अच्छी जगह। ऑल द बेस्ट सर। गुड वन। सर मैं आपका सलाम दे दूंगी नाना साहब को। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। खुदा। वाह खान साहब वाह, क्या बात है आपकी। सात आठ। हाँ साहब। हाँ जी। माशाल्लाह, आप वैसे भी हमारे बड़े हैं। मैं बात को घुम घुमा के फिर फरा के नहीं करता। मेरी बात और मेरी खड़ी की हुई दीवार पक्की और सीधी। हाँ बेटे, इसीलिए तुम्हें बुलाया। खान साहब, ये जो आपका घर है ना, तो बहुत पुराना है। मैं तो कहता हूँ कि इसको गिरा के ना नया घर बनवा ले, सस्ते में बना दूंगा। इसे कौन लेके आया था? राजू। हाँ साहब, आप ही ने तो कहा था अद्धी ईंट के मुंह वाले ठेकेदार को लेके आ। तो बेटे उस वक्त वो जुगत तुमको की थी, अब इसकी गुफ्तगू सुन के ये जुगत इसमें फिट हो रही। हाँ साहब। आप क्या बता रहे थे बेटे? मैं ये बात कर रहा था हाँ साहब कि इतना पुराना घर और इस पुराने घर के बीच में एक नया कमरा अजीब सा नहीं लगेगा? बहुत अच्छे। कल तो आके कहेगा कि पुराना मोहल्ला और के बीच में एक नवा घर, तो क्या खान साहब पूरा मोहल्ला गिरा देंगे? बेटा मैं मशवरा ही दे सकता हूँ ना। हाँ साहब, मेरा दिया हुआ मशवरा और मेरा लगाया हुआ सरिया नस्लों तक चलता है। बेटे मेरी लगाई हुई जुगत और इसकी दी हुई बद्दुआ वो भी नस्लों चलती है। तो तुम फिलहाल सिर्फ एक कमरे का बजट बता। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि कमरे का साइज क्या रखना है? वो तो वही आम सा जिसमें एक बेड और एक अलमारी आ जाए। एक सोफे की जगह हो, कोई टैची शैची भी आनी होती है, पंखा हीटर भी रखना होता है। एक कुर्सी और टेबल भी आ जाए। छत ऊंची रखवानी है खान साहब, गर्मियों में ना ऊपर वाली मंजिल में बहुत गर्मी हो जाती है। अब्बा जी वो अटैच बाथरूम और छोटा सा बरामदा। ठीक है, मैं लॉन भी बना दूंगा, फेसिंग पार्क भी करा दूंगा। मैं तो कहता हूँ हाँ साहब, मैं वहाँ पे एक छोटा सा ताज महल भी बना दूंगा उसके अंदर ही। जहांगीर बेटे, जितना तुम्हें कहना है ना बोले सिर्फ उतना ही काम करना है, अपनी मर्जी से बेटा खारिश भी नहीं करनी ना। नहीं तो ताजमहल बन ना बने, खान साहब ने हाथ कटवा देने आपके। ठीक है, बन जाएगा बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ही बन जाएगा। आप बस पैसों का इंतज़ाम करें।
सुना? क्या सुनाऊं यार, बस सेम वही रूटीन। सास की सुना? हर बात पे मुकाबला। मैं कुछ बनाऊं तो इनको अपनी रेसिपी याद आ जाती है, मैं कुछ पहनूं तो इनको अपने ज़माने याद आ जाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो तो खुद बीमार होके बैठ जाती है। यार ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। मुझे तो लगता है जब तेरा बेबी होगा तो तेरी सास ऐसा ही करेगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा तो वैसे क्यूट बहुत है तेरी सास। तो तू ले लेना अगर इतनी क्यूट है तो। नहीं भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत क्यूट कैरेक्टर्स हैं। अच्छा मुझे बता, क्या बना तेरे हॉस्टल का? कमरा अलॉट हुआ अभी तक? यही बताने के लिए तो फ़ोन किया था। कमरा अलॉट हो चुका है और डीन की तरफ से फीस भी माफ़ हो गई है। वाह यार, चल तेरे कोई तो मसले हल हुए। हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। तो फिर कब शिफ्ट हो रही है? शिफ्ट तो मैं आज से ही हो रही हूँ, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रही थी कि ये डेली एक्सपेंसेस कैसे केटर करूँगी। अंदाजन कितने को पैसे लग जाएंगे पुत्र? हाँ साहब, आपके ना करते और मेरी हाँ करते कमरे पे 10 लाख रुपए लगेंगे। 9 लाख लग जाएगा। एक कमरे के 9 लाख? नहीं, सारे घर के बनाने का। अच्छा। और पुत्र तुम्हें बताया है कि पूरा घर नहीं बनवाना, सिर्फ एक कमरा बनवाना है पुत्र, और साथ गौसल खाना। एक का ही रेट दिया है। हाँ साहब, एक कमरे का 9 लाख रुपया। पुत्र भी इधर कर लो, फल बेटा है झूठी बीवी ना। चले। हाँ साहब, मुझे वो साइट दिखाए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। बेटा जरा पीछे देखो, वो जो सामने दूर दरवाजा नजर आ रहा है, इसको खोलो, बाहर निकल जाओ, आगे साइट ही साइट है। चले 8 लाख कर। उठ जा पुत्र, सी सारी जिंदगी लड़े नहीं साढ़े को गुनाह न करवाएंगे। चले 8 लाख कर। उठ निकल मेरा 100 रुपए नहीं पा है। ऐसा होगा, टूरता भी है जी, कमेटियां खाने वाली माई हूँ। 7 लाख ठीक जे। तेरा बक्सा बॉक्सर के दस्ताने का मुंह है तेरा। निकल मेरा पुत्र जो मक्कू ठप्पे आउंदा 6 तो मैं थल्ले नहीं हूँ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ। हाँ साहब, लाख ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ तो ना मुराद। हाँ ये तो है, अकेली रहेगी तो खर्चा तो होगा। तो तू जॉब कर लेना कोई। कैसे जॉब ढूंढूं यार, सुबह से शाम तो यूनिवर्सिटी है। हाँ तो फिर क्या करेगी? यार तुझे वो कैफे याद है जहाँ हम गए थे, और वहाँ पे एक लंबे बालों वाला लड़का भी मिला था, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे बताया कि कैफे में ऑडियंस रेगुलर है और यहाँ पे यंग लोगों को बहुत चांस मिलता है। तो तू वहाँ क्या करेगी? पांडे दूंगी। क्या मतलब क्या करूँगी? स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। इमेजिन अगर मुझे शोज मिल जाएं तो क्या सीन हो जाए यार। हाँ वैसे ये ठीक है, एक तो मतलब का काम और रोज जाना भी नहीं पड़ेगा, बस बंदा महीने में 1-2 दफ़ा जाके परफॉर्म कर ले। एग्जैक्टली, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि प्रोफेशनली मैंने ये कभी नहीं किया। आई डोंट नो इफ मैं कर भी पाऊँगी। रहने दे, जितने लोग उस कैफ़े में जाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग हमारी यूनिवर्सिटी के हॉल की पहली रो में बैठे होते हैं। जब तूने वहाँ परफॉर्म कर लिया तो ये तो तू आंखें बंद करके कर सकती है ना। हाँ नो, तुझे लगता है कर लूँगी? हाँ भाई, बल्कि उस लड़के को कह ना जो तुझे कह रहा था कि परफॉर्म करे आकर। आर यू श्योर? जानती भी नहीं हूँ मैं उसे। ओ भाई, रिश्ता थोड़ी देना है, तूने उससे सिर्फ यही पूछना ना कि क्या सीन है, कैसे अप्लाई करें। अच्छा चल, करती हूँ मैं कुछ। लाजमी, जितना जल्दी करेगी ना उतनी जल्दी शिफ्ट हो सकेगी। ठीक है भाई, हो जाती हूँ शिफ्ट। चल ओके, बाय। Not a bad idea actually. कबीर, देखो ना जरा, 9 लाख रुपए में एक कमरा, वो इतना पैसा तो इस सारे घर पे नहीं था लगा। हाँ साहब, वो दौर भी तो देखो ना। ओ यार, वो क्या फिरौन का दौर था। वक्त बदल गया अब्बा जी। ओ मुसर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, दौर बदल गया है। उस वक्त तो सारे काम हाथ से होते थे, बड़े मुश्किल होते थे। अब तो सारे काम मशीनें करती हैं, आसान हो गया। ओ यार, अब तो सस्ता होना चाहिए। हाँ साहब, पहले ईंटें जो थी ना वो खोते पे आती थी, अब आती हैं ट्राली पे। खोता सोटी से चलता था, ट्राली में तो पेट्रोल डलता है।
वो मेरे बाल का यार काम में पेट्रोल लाने गया यार, पेट्रोल लाने गया। ऐसे 9 लाख उसने ज़रा ज़्यादा बता दिए भाजी। मुझे लगता है वो हमारे से लंबी दिहाड़ी लगाना चाह रहा। मुझे भी यही लगता है, ठगी लगा रहा है ये हमें। और मैं तो इसीलिए अपने जानने वाले को लेके आया था, आपने को लाया था, वो को लिहाज करेगा। अपने ही लूटते हैं अब्बा जी। खैर छोड़े, हम किसी और को पकड़ लेते हैं। वो यार अगर अपना लिहाज नहीं कर रहा तो फिर वो किसी गैर ने तो आके फिर लूट रहा ही है। फिर अब्बा जी खुद बना लेते हैं, 4 दीवारें और एक छाती तो डालनी। वैसे ये मशवरा अच्छा है, खुद ही माल ले आते हैं, खुद ही लेबर लगाते हैं और कमरा खड़ा कर लेते हैं। अगर किसी खास साहब के हाथ पैर पे कोई रोड़ा बच गया तो उतने की बचत नहीं होनी जितने की उसने 2 जलेबियाँ खा जानी है। अब्बा जी सिर्फ लेबर के सर पे खड़े होना है। आप हैं, पायन है, राजू है, दानिश है। उतना बड़ा नाम क्यों नहीं दे रहे, तुम फाउत हो गए हुए हो। क्या यार कबीर भाई, ये ट्यूनर है ना, 1 मिनट में गिटार ट्यून हो जाएगा। हाँ लेकिन कान को सुर की पहचान होनी चाहिए ना, वरना तो ट्यूनर पे डिपेंडेंट रहेगा। फ़ोन बंद हो गया फिर। ये फ़ोन डेड भी हो गया। आप भी काफ़ी ओल्ड स्कूल हैं। ओल्ड स्कूल में तुम लोगों को जल्दी रिजल्ट्स क्या देते हैं, थोड़ा सा हौसला रख। हाय। हाय, ये ले। हो गया डन। टेस्ट कर ले अपने ट्यूनर के साथ। आपका लेवल है वैसे, बहुत अच्छा ट्यून हुआ है। ओ हेलो। हाँ हाँ ट्यूनर तुम्हारा। ओह थैंक यू। सुबह शाम यही रहते हो तुम? जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ और कॉफ़ी? नहीं थैंक यू। नहीं कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कॉफ़ी चाय एनीथिंग। नाइस बॉस, 2 कॉफ़ी यहाँ पे इस टेबल पे प्लीज़। बहुत फेमस लगते हो तुम यहाँ पे, सब जानते हैं। असल में ये कैफ़े का जो ओनर है ना, वो मेरा दोस्त है। ओह, जिसे तुम उस दिन गाना सुना रहे थे राइट? हाँ यस, अली अहमद जौहरी साहब। अच्छा। या वैसे कबीर है मस्त से तुम्हारा गाना उस दिन बहुत अच्छा था। वाकई? थैंक्स। वो एक्चुअली आपसे इंस्पिरेशन लेके बनाया था, सो नहीं यू नो। एक्चुअली मुझे इन टर्म्स का ज़्यादा पता नहीं है, बट साउंड बहुत फेमिलियर थी, ऐसे जैसे यू नो विकी।